प्रभु के लिए रोने से जन्म जन्म का कलुष धुलता है। संसार के लिए तो सब रोते हैं। जीव संसार में रोता ही आता है, रोता ही रहता है और रोता ही जाता है। रोता हुआ ही आता है। आप भी सब रोए थे, हम सब रोए थे, फिर यहां भी रोता रहता है, रोता ही रहता है। रोना कभी समाप्त नहीं होता। कारण बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, स्थान समय स्थिति बदलती है, पर व्यक्ति का रोना ये रोना नहीं बदलता। कभी किस बात का अभाव है, कभी किस बात का अभाव है। आज कोई दुख का कारण बना, कल कोई दुख का कारण बना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के पास धन का अभाव है, सब रोते हैं। दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। तो जीव रोता आता है, रोता ही रहता है, रोते रोते चला जाता है, अभावग्रस्त चला जाता है, बिना तृप्त हुए चला जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है बिना तृप्त हुए चला गया, क्योंकि तृप्ति तो यन लब्धवा, उसको प्राप्त करके ही होती है। तो मैं भी रोऊं प्रभु, मैं भी छटपटाऊं, जैसे कामी स्त्री के लिए छटपटाता है, लोभी धन के लिए छटपटाता है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदान। अरे ऐसे ही मैं भी छटपटाऊं, मैं भी उत्कंठित हूं, मैं भी आतुर हूं। पर प्रभु हे नाथ, आपके प्यारे संतों की कुछ ऐसी कृपा हो, मेरा ये रोना, मेरा ये छटपटाना, मेरी ये व्याकुलता आपके लिए हो। मैं कह के रहा था कि प्रभु के लिए रोए बिना कोई शुद्ध नहीं होता। जो अंतःकरण का जो कलुष है ना, जो मैल है, वो ऐसे ही प्राणनाथ के वियोग में रोते रोते धुलता है। अरे इतनी सी बात तो संसार का व्यक्ति भी समझ गया। वो भी कहता है रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और बोले धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। रोते रोते पाक हो गए, पवित्र हो गए। और कबीर जी तो यहां तक कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। स्पष्ट कहा है श्री कबीर जी ने अपनी वाणी में, कह रहे हंस हंस कंत ना पाया। तभी आपसे कहता हूं, आप सोचो एक हाथ से संसार की टांग भी पकड़े रहे और दूसरे हाथ से भगवान का चरण। आजकल लोग इसी को बैलेंस बनाना कहते हैं। पहले हम बहुत बैलेंस बनाकर चलते हैं, सत्संग भी करते हैं, पार्टी में भी जाते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, तीर्थ में भी जाते हैं, हम पार्टी भी करते हैं। हमने बैलेंस बनाया है। ये कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है? आपकी किताब में लिखा है। किताब लिखने वाले भी आप हो, पढ़ने वाले भी आप हो, प्रश्न पत्र बनाने वाले भी आप हो, उसमें उत्तर लिखने वाले भी आप हो, अपने आप को अंक देने वाले भी आप हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। यही तो दुख की बात है। शास्त्र और संत गुरुजनों के वचनों से हमारी श्रद्धा उठ गई, इसलिए ऐसा मतिभ्रम जीवन में उपस्थित हुआ है, भूला भटका सा ये जीवन। तो कह रहे हंस हंस कंत ना पाया, और जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पीऊ मिले, कौन दुहागण हो। हां, पर एक बात है, इस रोने में जो सुख है, इस रोने में जो आनंद है, वो गोपियों से जाकर पूछो। उद्धव अश्रु पोंछने ही आए थे, बहुत रोली तुम, किसके लिए रो रही हो? वो जो घटघटवासी है, वो जो अंतर्यामी है, वो जो सदा सर्वदा समान रूप से व्याप्त है, उसके लिए रोने का क्या प्रयोजन? गोपियों ने कहा, यह सब सुनाकर हमारा रोना बंद मत करा, हमारे ये अश्रु बड़े मूल्यवान हैं। और जैसे कोई अपनी उपलब्धि गाकर सुनाता है, ऐसे गोपी कहती है, निस दिन बरसत नैन हमार,
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब से श्याम सिधारे निस दिन बरसत नैन हमारे। तो पहली बात, पहला उदाहरण श्रीमद् वृत्र क्या दे रहे हैं? बोले जैसे पंछी अपनी मां की बाट जोते हैं, ऐसे बस मुझे आपकी कृपा, आपके अनुग्रह की आशा रहे, मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। बने तो रघुवर पे बने, और बिगड़े तो भरपूर, और जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूर। मैंने पहली बात, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे।